नमस्कार, जय श्री राम साथियों। आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो आने वाला हफ्ता यानी कि 10 अगस्त से 16 अगस्त 2026 का जो समय बहुत ही खास और चमत्कारी रहने वाला है। इस हफ्ते ग्रहों की चाल में बड़े बदलाव हो रहे हैं। चंद्रमा मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि में से होकर इस पूरे सप्ताह गुजरेंगे। गुरु ग्रह भी उदित हो चुके हैं और चंद्रमा भी अपने ग्रह के हो रहे हैं। यानी पिछले दिनों जो उठापटक, परेशानी और भारीपन आप महसूस कर रहे थे ना साथियों, वो अब उससे आपको राहत जरूर मिलने का समय शुरू हो गया। इस हफ्ते कई धार्मिक पर्व भी आ रहे हैं। 9 अगस्त को कामिका एकादशी, 10 अगस्त को सावन का दूसरा सोमवार, 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि और 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण का योग बन रहा है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसके साथ ही 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस और मधुश्रवा तीज भी पड़ेगी, जबकि 16 और 17 अगस्त को विनायक चतुर्थी और नाग पंचमी का पावन पर्व पड़ेगा। शास्त्रों और ग्रंथों में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है साथियों, कि हमारा मन जब खुला और सेवा से भरा होता है तभी ईश्वर का आशीर्वाद उसमें ठहरता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो खुशियां अपने आप मल्टीप्लाई होकर बढ़कर हमारे पास वापस आती हैं साथियों। तो चलिए इसी सकारात्मक सोच के साथ में शुरुआत करते हैं। जानते हैं सभी 12 राशियों और लग्नों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। यहां से अब मैं बात करता हूं तुला राशि और तुला लगन वाले मेरे साथियों की। देखिए, तुला राशि और तुला लगन वाले दर्शकों, आप लोगों के लिए यह हफ्ता भाग्य का भरपूर साथ दिलाने वाला और आपके करियर में बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाने वाला साबित होगा। चलिए यहां पर समझते हैं इसके पीछे का सटीक ज्योतिषीय समीकरण और ग्रहों का लॉजिक कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। देखिए, हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके नवम भाव, जो भाग्य का घर है, धर्म का घर है, लंबी यात्राओं का घर है, उसमें से गोचर करेंगे। और सबसे खास बात यहां पर यह है कि आपके दशमेश यानी कि कर्मेश स्वयं चंद्रमा होकर भाग्य भाव में आ रहे हैं। नवम और दशम भाव का ये जो राजयोग है, ये दर्शाता है कि काम के सिलसिले में आपकी कोई लंबी दूरी की यात्रा होती नजर आ रही, जो भविष्य में आपके करियर के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है। जो लोग उच्च शिक्षा पाने की कोशिश कर रहे थे या अपनी वर्तमान नौकरी में किसी बड़े और मनचाहे परिवर्तन का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए भाग्य भाव का ये जो गोचर है, ये अत्यंत अनुकूल अवसर लेकर आ रहा है। आगे अगर बढ़ें और हफ्ते के मध्य भाग यानी कि 11 से 13 अगस्त की ओर की बात करें तो इस दौरान चंद्रमा आपके दशम भाव यानी कि कर्म भाव, करियर भाव और कार्यस्थल के भाव यानी कि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर दशम भाव में उदित गुरु, सूर्य और बुध का जो शक्तिशाली एक जमावड़ा बन रहा है, युति बन रही है, जहां 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण का योग भी बन रहा है। दशम भाव में इतने तीव्र ग्रहों का प्रभाव होना, सीधा परिणाम इसका यह होगा कि दफ्तर या व्यापार में, नौकरी या कार्य प्रणाली को लेकर मन में थोड़ी उठापोह, भ्रम या असमंजस की स्थिति बन सकती है। लेकिन आपको घबराने के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्षणिक उथल पुथल अंततः आपके ही हित में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। इस दौरान अपने बॉसेस, उच्च अधिकारियों और अपने सहकर्मियों के साथ में तालमेल आपको बहुत मजबूत रखना होगा और अपनी बात बेहद शांति, संयम और सभ्यता के साथ में रखनी होगी। साथ ही दशम भाव के ग्रहण असर के कारण आपकी आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार का जोखिम भरा या जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है साथियों। हफ्ते के अंत में यानी कि 13 से लेकर 15 अगस्त के बाद चंद्रमा आपके एकादश भाव यानी कि आय, लाभ और इच्छा पूर्ति के घर में प्रवेश कर जाएंगे। दशमेश का लाभ भाव में जाना आपकी आय और मुनाफे के नए नए स्रोत खोल देगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। हालांकि आपके लगन के स्वामी शुक्र का दशम भाव में नीच की स्थिति में होना और अष्टमेश का प्रभाव यह संकेत दे रहा है कि काम के दबाव के बीच आपको अपनी सेहत और अपनी नींद का भी विशेष ख्याल और ध्यान रखना होगा, वरना शारीरिक थकान और तनाव आपको झेलना पड़ सकता है। इस हफ्ते दशम भाव की उथल पुथल को शांत करने और भाग्य का पूर्ण लाभ उठाने के लिए कुछ अचूक इजी उपाय, सरल उपाय बताता हूं, जरूर कीजिएगा। सोमवार के दिन और पूरे सप्ताह शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध और जल अर्पित कीजिएगा। मां सरस्वती की नित्य आराधना कीजिएगा और रोजाना रात को सोने से पहले ईश्वर का ध्यान जरूर कीजिएगा साथियों।
इससे आपकी निर्णय क्षमता सटीक हो जाएगी, आपके सारे कार्य निर्विघ्न पूरे होते चले जाएंगे। आशा करता हूं राशिफल आपको पसंद आया होगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के मेरे साथियों की। देखिए, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वाले मेरे दर्शकों, आपके लिए यह हफ्ता थोड़ा संभल कर, थोड़ा सतर्कता के साथ में आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। चलिए इसके पीछे का सटीक लॉजिक और ज्योतिषीय गणना, ग्रहों की चाल आपको समझाता हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, हफ्ते की शुरुआत में आपके भाग्याधिपति यानी कि नवमेश चंद्रमा आपके अष्टम भाव यानी अनपेक्षित बदलावों का घर, अचानक से होने वाले परिवर्तन का घर, शोध और गुप्त स्थान के भाव में गोचर करने वाले हैं। ज्योतिष में अष्टम भाव जो है वो अचानक से होने वाली घटनाओं का, शोध और रुकावटों का कारक माना जाता है। इसका सीधा सा परिणाम ये होगा कि हफ्ते की शुरुआत में अचानक से कुछ ऐसे घटनाक्रम आपके जीवन में घट सकते हैं जहां आपको अपनी सूझबूझ, समझदारी और लचीलेपन का परिचय देना ही होगा। हालांकि जो लोग गुप्त विद्याओं, ऑकल्ट साइंसेस, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च या किसी गहन पढ़ाई में, रिसर्च के फील्ड में जुड़े हुए हैं, उनके लिए अष्टम भाव का ये गोचर जो है वो बहुत ही फलदायी और जबरदस्त सिद्धि प्राप्त वाला होगा। इस समय धन के लेन देन में बहुत सतर्कता बरतनी होगी और किसी भी अजनबी पर आपको तुरंत भरोसा नहीं करना है। नवमेश का अष्टम में होना पिता और गुरुजनों के साथ मार्गदर्शन की आवश्यकता को दर्शाता है, इसलिए उनकी सलाह मानकर चलने से आप किसी भी बड़े नुकसान से चुटकियों में बच सकते हैं। आगे अगर बढ़ूं और हफ्ते के मध्य भाग की यानी कि 11 से 13 अगस्त की बात करूं तो इस दौरान चंद्रमा आपके नवम भाव यानी भाग्य, धर्म और लंबी यात्राओं के घर में यानी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पर नवम भाव में सूर्य है, उदित गुरु हैं और बुध की युति बनी हुई है, जहां 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण का योग भी बन रहा है। नवम भाव जो है वो धर्म और आस्था का भाव होता है, इसलिए ग्रहण के प्रभाव से आपका झुकाव जो है वो धार्मिक, आध्यात्मिक और परोपकार के कामों की ओर बढ़ने लगेगा, जिससे आपको आत्मिक और मानसिक शांति भी मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों, नवम भाव में ग्रहण का जो असर है वो उसके होने के कारण अगर आप किसी लंबी दूरी की धार्मिक या व्यवसायिक यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए मेरे हिसाब से टाल देना ही बेहतर होगा। बुद्धिमानी इसी में है। इसके साथ ही आपके दशम भाव में केतु का होना और कार्य क्षेत्र के जुड़े ग्रहों का प्रभाव यह इशारा कर रहा है कि दफ्तर में विशेषकर महिला सहकर्मियों के साथ में अपना व्यवहार बहुत ही मर्यादित और अच्छा रखिएगा और बिना वजह किसी दफ्तरी राजनीति या विवाद में मत पड़िएगा साथियों। हफ्ते के अंत यानी कि 13 से 15 अगस्त के बाद में चंद्रमा आपके दशम भाव यानी कर्म और करियर के भाव और तत्पश्चात एकादश भाव यानी लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। नवमेश और दशमेश का ये जो सकारात्मक संबंध है वो हफ्ते के उत्तरार्ध में आपके करियर और आपके कारोबार की स्थितियों को पूरे तरीके से आपके पक्ष में लाकर खड़ा कर देगा, जिससे अचानक से धन लाभ और तरक्की के नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे। इस हफ्ते अष्टम और नवम भाव की उथल पुथल को शांत करने और शुभता लाने के लिए एक अचूक उपाय आपको बता देता हूं। सरल उपाय, मंगलवार के दिन गणेश जी को एक पानी वाला नारियल अर्पित कर दीजिएगा। किसी भी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या सफेद मिठाई का दान कर दीजिएगा और अपने उग्र स्वभाव और सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा साथियों। आशा करता हूं आपको राशिफल पसंद आया होगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, ये था आने वाले हफ्ते का पूरा राशिफल और ग्रहों की सटीक चाल। मुझे पूरी उम्मीद है कि साधारण और स्पष्ट जानकारी का लाभ उठाकर आप अपने इस हफ्ते को और भी बेहतर, सुखद और सफल बनाने वाले। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में अगर फिर से मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।